यहाँ हम देखते हैं यदि कंट्रोल यूनिट में पावर पैक प्रतिस्थापन किया जाता है उसके लिए कौन सा प्रमाण पत्र भरा जाएगा। यदि कंट्रोल यूनिट में पावर पैक प्रतिस्थापन होता है या बैटरी बदलते हैं तो उसके लिए पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 2 भरा जाएगा, जिसमें निम्न प्रकार से जानकारी होगी। मॉक पोल या मतदान के दौरान और मतदान पूर्ण होने के पश्चात जैसी प्रकरण स्थिति हो के आधार पर भरा जावे। निर्वाचन का नाम, विधानसभा क्षेत्र या सेगमेंट का क्रमांक एवं नाम, लोकसभा क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम, मतदान केंद्र क्रमांक यहाँ पर लिखा जाएगा। मॉक पोल वास्तविक मतदान के दौरान कंट्रोल यूनिट के पावर पैक बदलने का विवरण लागू ना हो उसे काट देवें। कंट्रोल यूनिट या सीयू की यूनिक आईडी, यहाँ कंट्रोल यूनिट का नंबर लिखा जाएगा। कंट्रोल यूनिट के पावर पैक को बदलने का कारण लिखा जाएगा। कंट्रोल यूनिट या सीयू की बैटरी बदलने के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा काटे गए पुराने एड्रेस टैग की यूनिक आईडी भी यहाँ पर लिखी जाएगी। निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं या पोलिंग एजेंट ने कंट्रोल यूनिट से पावर पैक के प्रतिस्थापन के साक्षी रहे। यहाँ मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी हमें कराने होंगे। उनका नाम, दल का नाम, अभ्यर्थी का नाम और मतदान अभिकर्ता या पोलिंग एजेंट के हस्ताक्षर यहाँ पर करवाने होंगे। यहाँ पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 4 देख लेते हैं कब भरा जाएगा। ईवीएम या वीवीपीएटी का प्रतिस्थापन यदि होता है तो यह भाग भरा जाएगा। मॉक पोल के दौरान यदि कोई प्रतिस्थापना है तो भरा जावे। यहाँ पर भी जानकारी हम देख लेते हैं कौन कौन सी जानकारी भरी जाएगी। निर्वाचन का नाम, विधानसभा क्षेत्र या सेगमेंट का क्रमांक एवं नाम, लोकसभा क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम और मतदान केंद्र क्रमांक, उपयोग की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपीएटी का विवरण यहाँ पर देना होगा। तो यहाँ हम देखते हैं बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट या वीवीपीएटी या वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। वितरण के दौरान दी गई यूनिट की यूनिक आईडी, बीयू, सीयू, वीवीपैट का क्रमांक यहाँ लिखना होगा। मॉक पोल के दौरान गैर क्रियाशील पाई गई यूनिट पर टिक करें। गैर क्रियाशील होने का कारण कंट्रोल यूनिट में देखी गई त्रुटि, यहाँ कोड भी लिखना है कौन सी त्रुटि हमने देखी, और मॉक पोल के दौरान प्रतिस्थापन की गई यूनिट्स की यूनिक आईडी यहाँ पर लिखना है। तो इस प्रकार से यदि मशीन ईवीएम या वीवीपीएटी का प्रतिस्थापन होता है तो पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट का भाग 4 यहाँ पर भरा जाएगा। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 5 कब भरा जाएगा। ईवीएम या वीवीपीएटी का प्रतिस्थापना या रिप्लेसमेंट, तो यहाँ ऊपर की जानकारी पूर्व की तरह हम भर देंगे और नीचे की जानकारी देखते हुए कहाँ क्या अंकित करना है, कौन सी आईडी कहाँ पर लिखना है यहाँ दिया गया है। तो रिपोर्ट को पढ़ते हुए जहाँ जो एंट्री की जानी है उस एंट्री को करें और पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट का भाग 5 तैयार करें। और यहाँ पर मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर, जो भी परिस्थिति उत्पन्न होती है, जो भी विशेष परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं उनमें मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर जरूर करवाएं, क्योंकि प्रत्येक भाग के साथ मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर का प्रारूप भी दिया गया है। तो जहाँ जहाँ मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर होंगे उनके समक्ष ही सारे कार्य किए जाएंगे, तो उनके हस्ताक्षर अवश्य करवाएं। मतदान केंद्र पर वास्तविक मतदान के समय में कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना है, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पुनः दिए गए हैं, इन्हें हम फिर से देख लेते हैं। मॉक पोल के बाद अब ईवीएम या वीवीपीएटी वास्तविक मतदान के लिए तैयार करेंगे। कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन में हरी पत्र मुद्रा इंसर्ट कीजिए और स्पेशल टैग से सील कीजिए। बाहरी कंपार्टमेंट को एड्रेस टैग से सील कीजिए। स्पेशल टैग और एड्रेस टैग पर पीठासीन अधिकारी और मतदान अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर करवा लेवें। हरी पत्र मुद्रा के ए वाले स्टिकर को हटाकर रिजल्ट सेक्शन पर चिपका देवें, फिर बी वाला स्टिकर हटाकर उसे भी चिपका देवें। हरी पत्र मुद्रा का नंबर ऊपर प्रदर्शित होना चाहिए, इस पर भी पीठासीन अधिकारी और मतदान अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर करवा लेवें। वीवीपीएटी के पेपर रोल नॉब को वर्किंग पोजीशन या खड़ी स्थिति में करें और कंट्रोल यूनिट को ऑन करें। टेस्ट स्लिप ड्रॉप बॉक्स में गिरते हुए मतदान अभिकर्ताओं को दिखाएं। कंट्रोल यूनिट का टोटल बटन दबाकर शून्य मत की स्थिति प्रदर्शित करें और यह भी बताएं कि मतदाता रजिस्टर
17 में किसी मतदाता की एंट्री नहीं है। मतदान प्रारंभ करें। वास्तविक मतदान प्रारंभ होने के बाद मतदाता द्वारा एक वोट डालने के बाद टोटल बटन दबाकर एक वोट चेक करना चाहिए। यह अति आवश्यक है। मतदान समाप्त होने तक कंट्रोल यूनिट के स्विच को ऑफ ना करें। वीवीपीएटी के नॉब को ट्रांसपोर्टेशन मोड पर ना करें और किसी भी केबल को डिस्कनेक्ट ना करें। मतदान के दौरान आवश्यकता अनुसार समय समय पर कंट्रोल यूनिट के टोटल बटन को दबाकर कंट्रोल यूनिट में पड़े हुए मतों की संख्या से मतदाता रजिस्टर 17 के अनुसार पड़े हुए मतों की संख्या का मिलान करते रहें। वास्तविक मतदान के समय ईवीएम बदलने पर पुनः मॉक पोल होगा। नोटा सहित प्रत्येक अभ्यर्थी को एक एक वोट डालकर मॉक पोल प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। तो यहाँ कुछ विशेष बिंदु दिए गए हैं, इनका भी हमें विशेष ध्यान रखने हुए मतदान प्रक्रिया को संपन्न कराना है। हमारा मतदान हो चुका है। अब मतदान की समाप्ति पर हमें कौन कौन से कार्य करना है, कितने बजे मतदान समाप्त करना है और कौन कौन सी कार्रवाई की जाएंगी। मतदान समाप्ति के लिए नियत समय पर 6 बजे मतदान बंद करें। मतदान बंद करने के नियत समय पर मतदान केंद्र पर उपस्थित पंक्ति में खड़े मतदाताओं को मतदान करने की सुविधा देवें। निर्धारित समय के बाद कोई मतदाता पंक्ति में खड़ा ना हो। ऐसे मतदाताओं को पीठासीन अधिकारी पूर्ण हस्ताक्षर या केंद्र की सील लगाकर पर्चियां बांटेगा। जारी ऐसी पर्चियों की कुल संख्या नोट करें। पीठासीन अधिकारी पंक्ति में खड़े अंतिम मतदाता को पर्ची क्रमांक 01 देकर क्रमशः प्रथम मतदाता तक पर्चियां वितरित करेगा। पर्चीधारी अंतिम मतदाता के मतदान करने के पश्चात मतदान बंद कर देवें तथा अंतिम मतदाता के मतदान करने का समय नोट करें। अंतिम मतदाता के मतदान करने के पश्चात मतदान समाप्ति की औपचारिक घोषणा करें। इसके पश्चात मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में कंट्रोल यूनिट के क्लोज बटन को दबाकर मतदान बंद करें। मतदान समाप्ति पर मतदान समाप्ति की तिथि व समय जो कंट्रोल यूनिट में प्रदर्शित हो रहा है उसे पीठासीन अधिकारी डायरी में नोट करें। ईवीएम में रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा तैयार करने का प्रारूप 17 का भाग 1 के मद 6 में दर्ज करें। तो इस प्रकार से मतदान की समाप्ति पर हमें कार्यवाही करना है। और भी आगे दी गई है कौन से कार्य हम करेंगे। मतदान रजिस्टर 17 की अंतिम प्रविष्टि के बाद लाइन खींचें और लिखें 17 में अंतिम प्रविष्टि क्रमांक डैश है। हस्ताक्षर करें और मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर कराएं। ईवीएम में रिकॉर्ड कुल मतों की संख्या तथा मतदाता रजिस्टर 17 के कुल मतदाता से मिलान होना चाहिए। मतदान नहीं देने का निश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या तथा मतदान करने के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या घटाकर पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट का भाग 3 जो क्लोज बटन दबाने से संबंधित है पूर्ण कर हस्ताक्षर करें और मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर कराएं। मतदान समाप्ति पर क्लोज बटन अवश्य दबाएं और उससे संबंधित रिपोर्ट का भाग 3 तैयार करें। सीयू को स्विच ऑफ करें और केबल निकाल कर अलग करें। मतदान कक्ष में उपस्थित समस्त मतदान अभिकर्ता को रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा प्रारूप 17 की एक अनुप्रमाणित प्रति प्रदान करें। वीवीपीएटी को ट्रांसपोर्ट मोड पर करें। वीवीपीएटी का पावर पैक या बैटरी निकालें और संबंधित लिफाफे में रखें। कैरिंग केस में तीनों मशीनों को सील करें। मतदान समाप्ति पर यह कार्यवाही की जाएगी। मतदान समाप्ति पर की जाने वाली घोषणा जब हम मतदान समाप्त कर रहे होते हैं तो उस समय घोषणा करनी होती है। रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा प्रारूप 17 की एक प्रति देने की घोषणा एक प्रति में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं से प्राप्ति हस्ताक्षर करवाएं। यदि मतदान अभिकर्ता हस्ताक्षर करने से या प्रति लेने से इनकार करें उनका नाम दर्ज कर लेवें। मतदान समाप्ति के बाद ईवीएम मशीन को सील बंद करना। सीयू का स्विच ऑफ है। मतदान दल सुनिश्चित होने के बाद बीयू से अलग करना। फिर कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट या वीवीपीएटी को कैरिंग केस में रखकर एड्रेस टैग के साथ सील करना। मतदान अभिकर्ता के एड्रेस टैग पर हस्ताक्षर कराएं तथा उनकी उपस्थिति में ही सील करें। पीठासीन अधिकारी घोषणा भाग 4 में मतदान मशीन को मोहरबंद करने की घोषणा करें, अपने हस्ताक्षर करें तथा मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करावें। मतदान समाप्ति पर अनिवार्य रूप से कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑफ करें, अन्यथा पावर पैक काम नहीं करेगा। मतदान के अंत में घोषणा, यह घोषणा का भाग 3 होता है। यहाँ पर दिया गया है किस प्रकार से उसमें रिक्तियों की पूर्ति करना है और यह घोषणा करते हुए मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर मतदान के अंत में जो घोषणा होती है भाग 3 उस पर कराए जाएंगे। नीचे पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेंगे तो घोषणा का भाग 3 कंप्लीट होगा। टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर लोकसभा निर्वाचन संबंधी जानकारी कंटिन्यू रहेगी। आगे की जानकारियाँ
हम अगले वीडियो में देखेंगे। यदि सारी जानकारी एक वीडियो में दी जाए तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अतः लोकसभा निर्वाचन 2024 संबंधी समस्त जानकारियाँ आपको विभिन्न भागों में प्राप्त होंगी। सभी प्रकार के प्रपत्र, सभी सावधानियाँ, सामग्री प्राप्ति से लेकर सामग्री जमा तक की संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर प्राप्त होगी विभिन्न भागों में। निर्वाचन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। लोकसभा निर्वाचन संबंधी समस्त वीडियोज आप जरूर देखें। आपको इन वीडियोज से बहुत ही बड़ी हेल्प मिलने वाली है। आप इन वीडियोज को देखकर विभिन्न प्रकार के प्रपत्र और विभिन्न सामग्री, सावधानियाँ आप बहुत अच्छे से देख पाएंगे। बने रहिए टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल के साथ और देखिए पूरा लोकसभा निर्वाचन 2024।